कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों गठबंधन लगी हुई है सीट शेयरिंग में। एनडीए में फाइनल हो चुका है, बस कुछ सीटों पर सहमति बनना बाकी है। वहीं महागठबंधन में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि आज घोषणा हो सकती है। खैर, उससे पहले एक सर्वे ने सबको चौंका दिया। तो क्या कुछ है उस सर्वे में? कौन आगे कौन पीछे? हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बताइए क्या कुछ सामने आया है इस सर्वे में? शिवांगी, सबसे पहले तो आपको और संपादक नमन मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। आप लोगों ने दिल्ली से जो फीडबैक दिया है ना, वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार का फैसला इस बार एनडीए गठबंधन ने दिल्ली में किया जी। और उस फैसले पर अभी भी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकदम समझिए डिटरमाइन है और एकजुट है। जी। खास करके जैसा कि आपने शुरुआत में बताया भी कि कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के अभी भी मंथन चल रहा है, जिसमें जी। सबसे मजबूत उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं। मैंने हम्म। शुरू में ही बताया था और चिराग पासवान ने जैसे ही ये बात कही, उसके बाद से एनडीए गठबंधन को ये समझ में आया कि निश्चित रूप से आंकड़ों से ज्यादा, अंकों से ज्यादा वो मजबूत उम्मीदवार चाहिए जो चुनाव जिता सके। जी। उसकी अपनी स्किल क्या है और हमारे स्किल पर वो कितना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जो हमारे विरोधी हैं उससे कितना पार पा सकता है। क्योंकि इस जी, बार आप बिल्कुल। एक बात समझ लीजिए, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय भी कहीं कहीं होने वाला है। जी। तो ऐसे में उम्मीदवार की अपने स्किल पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसी को लेकर के एक छोटा सा जो कहा जाता है ना कि वैक्यूम जो है वो एनडीए गठबंधन में आया हुआ था, जिसको लेकर के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था उसे स्थगित कर दिया गया था। और जी। कुछ सीटों पे मंथन के बाद जो आपसी बातचीत चल रही है, चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातचीत चल रही हो एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच में, शीर्ष नेताओं के बीच में, उसके बाद पूरी रात, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि भारत लाइव ने 3 बजे भोर तक लाइव किया है और जी। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हमारे जो फील्ड रिपोर्टर से लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने भी किया था। इन सारी बातों को लेकर के 2 बजे 3 बजे रात तक हमारी भी मीटिंग कई लोगों से होती रही है, जी। जो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर अलग अलग राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। सभी को संभावनाएं चाहिए, सभी ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्षमता कहां तक है और जिस उम्मीदवार पर वो दाव लगा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। हम्म। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि जैसे ही एनडीए गठबंधन ने अपने सीटों का अनाउंसमेंट किया है, अंकों का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद से एक सर्वे आया है, जिस सर्वे ने कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को एक अलग दिशा दे दी है। और जी, यही कारण बिल्कुल। है कि आपने देखा होगा कि महागठबंधन की जो बैठक दिल्ली में होनी थी, उस बैठक को छोड़ छाड़ करके पटना में लालू प्रसाद के आते ही सिंबल बंटना शुरू हो गया और जी। तेजस्वी जी। यादव सब छोड़ करके भागे पटना। जी। कांग्रेस ने अलग मीटिंग शुरू कर दी। कांग्रेस ने ये तक कह दिया, आपने देखा होगा कि शेरो शायरी का पूरा माहौल चला और सभी हम्म। लोगों ने अपने अपने हिसाब से ये सब कुछ किया। और इसके साथ साथ पूरी रात जहां एक तरफ महागठबंधन वहीं एनडीए गठबंधन के बीच कई तरह की बातें, कई तरह के मीडिया रिपोर्ट्स आते रहे, मीडिया पूरी तरह से टूट पड़ी थी और अंततः उस सर्वे रिपोर्ट ने कई बातों को स्पष्ट कर दिया। ये जी। सर्वे रिपोर्ट सभी सर्वे रिपोर्ट से थोड़ा सा हट करके है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए हम कहते हैं, और जी। विपक्षी महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। लेकिन एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता किया है और जिस तरह से वो सीट शेयरिंग के समझौते में कुछ हद तक संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें सत्ताधारी गठबंधन ने जो सर्वे कराया था उस सर्वे का रिपोर्ट ये कह रहा है कि जी। जो धड़कन थी वो रुकी हुई थी एनडीए गठबंधन की कि कांटे का टक्कर होगा, ये होगा, वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। जी। इसके यही कारण है कि कम सीटों पर भी, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या फिर हम्म। चिराग पासवान, आपने कल ही सुना होगा बयान दिया था अरुण भारती ने कि सीटें तो हमें 29 ही मिली है, लेकिन हमें और उम्मीद थी। हमारे उम्मीदवारों से मैं क्षमा मांगता हूं कि उन लोगों को जी। हमने कहा था कि उनको चुनाव हम लड़वाएंगे और जी। वो जी। काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि गठबंधन की राजनीति में इन सब चीजों पर विशेष महत्व दिया जाता है। हम्म। अब ऐसी स्थिति में 243 सीटों के विधानसभा में 130 से ज्यादा सीटें इस सर्वे में, जो जी। एकदम समझिए कि बहुत कंजूसी नहीं कहा जाता है, जी। ये जी। कंजूसी से अगर इस सर्वे को कराया गया है कि
जिन सीटों पर थोड़ा सा भी संभावना लग रही थी कि हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे या कम वोटों से जीत पाएंगे, उसको छोड़ दिया गया है। 130 सीटें ऐसी निकाली गई है जिस पर हर हाल में एनडीए गठबंधन बिना किसी हिल हुज्जत के जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी इसमें 65% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर से बताया है, जबकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गया है और 9% वोट शेयर उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सबसे बड़ा झटका तो इसमें लगा है कांग्रेस को। इस रिपोर्ट में कांग्रेस अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहती है तो राष्ट्रीय जनता दल का जो लेगेसी है और जो अभी अभी कल ही आपने देखा होगा कि एक फैसला कोर्ट से आया है, उसने जी काफी प्रभावित किया है और कांग्रेस इस पर भी सोचने के लिए मजबूर हो गई है। और ये सर्वे चूंकि कल रात में आया है तो उसको भी शामिल किया गया है। इस सर्वे जी को बहुत तेजी से किया गया है और 24 घंटे के अंदर में इस सर्वे को मूर्त रूप दिया गया है। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक उन पर न तो किसी तरह का कोई आरोप लगा है, जी न भ्रष्टाचार बिल्कुल का आरोप है, न उनको और किसी बात का किसी तरह का कोई समस्या है। हाँ, एक बात जरूर है कि बार बार विपक्ष जो है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बातें कर रहा है, लेकिन जी नीतीश कुमार कितने स्वस्थ हैं ये बातें उनके सुबह उठने, सर्वेक्षण करने जाने, सर्वे करने जाने, स्पॉट पे जाकर के लोगों को निर्देश देने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम्म कोई अगर मुद्दा नहीं मिले तो कोई ना कोई मुद्दा तो निकालता ही है विपक्ष। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सर्वे में 31% उत्तरदाताओं ने माना है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बेहतर रहा है और उसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस सर्वे में विपक्ष को 102 से 107 सीटें आने का मतलब यही होता है कि 2020 से भी बुरी स्थिति महागठबंधन की हो रही है। दूसरी जी तरफ महागठबंधन का स्वरूप ये रहेगा या इसमें बदलाव होगा। अब बार बार देख रही होंगी कि पल पल महागठबंधन की स्थिति बदल रही है। कहा जी यह जा रहा है कि कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। रात भर आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक चली। जी राहुल गांधी आते ही फैसला लेंगे कि उनको क्या करना है। बिल्कुल 2020 जैसी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जी 2020 से बेहतर स्थिति यह है कि इस सर्वे में एक बात जरूर बताया गया है कि पिछले सर्वे में 2020 में तेजस्वी यादव को एज में दिखाया जा रहा था और कहा यह जा रहा था 90%। मैंने पिछली खबर में भी ये बात कही है कि 90% जो सर्वे करने वाली एजेंसी थी, मीडिया थी या फिर पॉलिटिशियंस थे, अलग अलग राजनीतिक दल के नेता थे, वो सभी कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार आराम से बन रही है। जी लेकिन भारत लाइव और संपादक नमन मिश्रा जी, ये बिल्कुल सेम स्थिति बनी हुई थी। वो दिल्ली में थे, हम पटना में थे और हम लोग दोनों ने जो बैठ करके मंथन किया, जी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। कई लोगों से तो उनकी शर्तें लगी थी, हालांकि मैं शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने उनसे कई लोगों ने शर्त लगाया कि नहीं आप देख लीजिए नमन जी, महागठबंधन की सरकार बन रही हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कीमत में सरकार नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। जो हम अपने नजर से देख रहे हैं और जो हम ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, इस बार भी हमारी टीम ने लगभग 200 सीटों पे ग्राउंड रिपोर्ट किया है और इसके बाद जो है वो पूरी तरह से हम इस बात को लेकर के और इस सर्वे रिपोर्ट के बाद और ज्यादा डिटरमाइन हो गए हैं जी कि टक्कर तो है, लेकिन जिस तरह का गतिरोध महागठबंधन में उत्पन्न हुआ है और तेजस्वी यादव को लेकर के जो सोचने का तरीका बदला है कांग्रेस ने, उसको लेकर के कई तरह की बातें हो गई हैं। डिमांड सीटों का बहुत ज्यादा है। इसके जी साथ साथ जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में चाहे आरएसएस का रिपोर्ट ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट लीजिए, जदयू का रिपोर्ट ले लीजिए या इंटरनल सर्वे जिसने भी कराई हो, उन जी सभी के रिपोर्ट में एक बात साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जो योजनाएं पिछले 2 महीना में रखी हैं, उन योजनाओं ने सीन बदल दिया है। पूरा जी स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया है। ये कहानी किसी और दिशा में जा रही थी और फाइनली जैसे हॉरर फिल्म में आप देखते होंगे या और भी किसी तरह की फिल्म जो होती है जिसमें आपको लास्ट तक क्लाइमेक्स पता नहीं चलता है, जी बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार ने अचानक से स्क्रिप्ट चेंज कर दिया और ये पूरी की पूरी कहानी बदल गई। 10,000 जी रुपये महिलाओं के खाते में जाना, 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाना, इसके अलावे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करना। मैं इससे पहले जो खबर कर रहा था उसमें जो प्रवासी बिहारी हैं, करीब 1 करोड़ के आसपास इनकी संख्या है, जो बाहर के राज्यों में देशों में जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए जो फैक्ट्रियां खोलने की बात चल रही है, कई लोगों को बिहार ला करके और जो स्किल्ड लोग हैं उन लोगों से इन लोगों को प्रशिक्षण दिलाने की बात की जा रही है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है और बिहार के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश ने जब कह दिया है तो नीतीश करेंगे।
क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले पर किसी ने कोई उंगली उठाई नहीं है। शराबबंदी जी देख लीजिए आप, उन्होंने शराबबंदी किया, उसके बाद से मुड़ करके नहीं देखे। लाख लोग कहते रह गए कि शराबबंदी बहुत गलत हो गया है, इसके लिए ये हो रहा है, इससे ये घाटा हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शराबबंदी हो गई तो हो गई। महिलाओं ने कहा, डिमांड किया, हमने कर दिया, अब ये घाटा हो या नफा हो, ये फिर से चालू नहीं होगी। जी इसी तरह की बातें आपको बता दें कि 2020 में 125 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन को और 110 सीटें आई थी महागठबंधन को। महागठबंधन इस बार 0.03% जो है वो वोटों का अंतर था। इस बार ये आंकड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सर्वे रिपोर्ट ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की दिशा में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके आंकड़े भी बदले हैं और जो सर्वे रिपोर्ट है उनकी दिशा भी बदली है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रवासी बिहारियों को, जैसा कि मैं पहली खबर में बता रहा था, कि प्रवासी बिहारियों को अपनी तरफ खींचने में एनडीए गठबंधन कितना सफल होता है। जी सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन का फैसला कब होता है ये भी, और उस फैसले में क्या निकल करके आता है। क्या जी सीटों को लेकर के किचकिच अंतिम चरण में महागठबंधन के बिखराव की बात करेगी, क्योंकि पिछली बार 2020 में भी ऐसा ही हुआ था और धीरे धीरे करके 3 दल महागठबंधन से बाहर हो गए थे। इस बार जी क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम इसी का वेट कर रहे हैं। आज पूरा दिन जो है, ये 12-14 घंटे जो है, ये काफी महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। बाबा, तेजस्वी यादव को देखा गया कि हर सर्वे में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस वहां पर स्थिति ठीक नहीं थी और ना ही इस बार ठीक है। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनकी नैया कांग्रेस की वजह से डूब सकता है? देखिए, बेसिकली जो कांग्रेस की बात है, मैं बार बार आपसे भी बात कर रहा हूं और अन्य खबरों में मैंने बताया है कि देखिए, जी कांग्रेस के लिए बिहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म कांग्रेस की तैयारी 2029 की है, जी क्योंकि कांग्रेस को बिहार में जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें वो एक पार्टनर के रूप में रहेगी और चाह करके भी कांग्रेस नंबर 1 नहीं हो सकती है। कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के अंततः अगर सरकार बनती भी है महागठबंधन की, तो जी कांग्रेस उसके पीछे पीछे ही चलने के लिए मजबूर रहेगी। लेकिन अगर कांग्रेस तैयारी 2029 की करती है तो केंद्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है या स्थितियां बदलती हैं, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जनता का मूड कब बदल जाए कोई जानता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तैयारी 2029 की है और उसमें बिहार भी शामिल है। बिहार जी में भी किसी तरह का कोई कंजूसी नहीं करना चाहती है, कुछ छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें महागठबंधन में कांग्रेस चाहती है कि वो अपने हिसाब से अपनी सीटें भी तय करे और अपने आइडियोलॉजी के साथ वो चुनाव भी लड़े। वो किसी के जी पीछे पीछे न चल करके बराबर के बंटवारा चाहती है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के लिए भी ये मुश्किल घड़ी है। जी बात करते हैं अब प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को 9% वोट मिलने की बात हो रही है। तो क्या ये वोट शेयर किसी का खेल बिगाड़ने वाला है? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर, देखिए बहुत सारे ऐसे सीट हैं जिस पर प्रशांत किशोर, अगर आंकड़ा इस तरह का आता है तो कई उम्मीदवार उनके भी ठीक ठाक हैं जो जी अपने दम पर कुछ वोट ला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो प्रशांत किशोर की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो लास्ट बॉल पे 6 मारा है ना, जी वो बड़ा असरदार हुआ है। नीतीश कुमार की योजनाएं पूरी तरह से विपक्ष या फिर कहा जाए कि गैर एनडीए दलों को या गठबंधन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और मुद्दा विहीन कर दिया है। अब जी मुद्दा ही नहीं है लोगों के पास। आप शराबबंदी का खत्म कराने की बात कह करके आप वोट नहीं ले सकते हैं, वही क्योंकि बिहार में 90% लोग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी हो। हाँ, जी शराबबंदी के जो इफेक्ट हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शराबबंदी में कालाबाजारी खूब हो रही है, ये सब चीजें रोकने और समझने की है। इस पर अंकुश लगाने की बात की जा सकती है, लेकिन शराबबंदी चालू करना कोई भी बिहार का व्यक्ति नहीं चाहेगा जो सामाजिक व्यक्ति हो। जी बाबा, एक आखिरी सवाल। क्या इस बार बिहार का वोटर जात पात से ऊपर उठेगा या वही पुराना समीकरण फिर से सियासत की बाजी तय करेगा? शिवांगी, नहीं लगता है। देखिए, जी जात पात की बात अगर आप कर रही हैं तो आप समझिए ना, 2023 में क्या जरूरत थी जातीय जनगणना कराने की, लेकिन हुआ ना। जी अगर जात पात से ऊपर उठना होता, हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते हैं, जी लेकिन जी नीतीश कुमार पर आरोप तो लगता है कि वो बिल्कुल अपने जाति के लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, तो उनके इर्द बिल्कुल गिर्द वही लोग रहते हैं। हम्म हालांकि नीतीश कुमार इससे बिल्कुल अलग हैं। वहीं बात करें अन्य दलों की तो वो भी जात पात। आप प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए, 2 राउंड जी का 116 लोगों का उम्मीदवारों का उन्होंने घोषणा किया, उसमें भी उन्होंने जाति का हवाला दिया, समुदाय का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस जाति से इतने लोगों को दिए, इस जाति से इतने लोगों को दिए। तो जी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जात पात से ऊपर उठने जैसी तो लगती नहीं है।
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो जातीय जनगणना के खिलाफ थे, उन्होंने आधिकारिक तौर पे ये घोषणा कर दी है कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। तो जी निश्चित रूप से बिहार, खास करके बिहार जैसे राज्य में आप जाति से अलग हट करके माने पॉलिटिक्स को नहीं देख सकते हैं। जी पॉलिटिक्स में हंसुआ की तरह जो है अपनी ही तरफ काटता है, तो वो यहाँ भी वही चलता है। कल मैं कई सर्वे देख रहा था अपने लोगों का, हालांकि उसमें तो बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आई। यादव जी समाज के लोग भी अब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार रहे, जिससे कि बिहार में अमन चैन और विकास की तरफ आगे जी बढ़े। बिल्कुल लेकिन इन सब के बावजूद वोट देते समय में हाथ जो है ऑटोमेटिक अपनी जाति की तरफ घूम जाता है। इससे इनकार आप नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। इस बार बिहार में कौन जीतेगा से ज्यादा दिलचस्प सवाल है कि कौन हारेगा और क्यों। नीतीश कुमार के पास अनुभव है, तेजस्वी यादव के पास जोश और प्रशांत किशोर के पास एक नया प्रयोग, लेकिन जनता के पास है फैसला। 243 सीटें, करोड़ों उम्मीदें। अब ये देखना होगा कि इस बार बिहार परंपरा चुनेगा या परिवर्तन। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।